हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 ton of a solenoid of self inductance 8.0 into 10 to the power minus 5 Henry where when a current of 3.0 ampere flown through it. Assume that the solenoid has 1000 turns and is bound from wire of diameter 1.0 mm. B says what is the cross sectional area of the solenoid. सो यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में बोला कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को बताना है थ्रू 1 टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें दे रखा है 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हेनरी और कह रहा है इसमें 3.0 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है. फिर हमें बोल रहा है कि यहाँ सोलेनॉइड का हमें 1000 टर्न लेकर के चलना है, ठीक, और जो डायमीटर है उस वायर का वो क्या है 1.0 mm है जिससे सोलेनॉइड को टर्न किया गया है, ठीक है, सोलेनॉइड पर लपेटा गया है. फिर सेकेंड पार्ट में बोला बी पार्ट में कि हमें इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है कितना होगा. तो सॉल्व करते हैं. पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा की पॉइंट क्या होगा. ओके, तो पहले पार्ट में हमें बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताने को. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सोलेनॉइड के केस में वो हम देखेंगे कितना होता है, ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, हम फाई से डिनोट करते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में जो सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू होता है हमारा एल आई बाई एन, ठीक है, एल आई बाई एन. एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एल सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, आई हमारा करंट फ्लो इन द सोलेनॉइड हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स. अब हमें बोला है एरिया के बारे में बताने को. तो जो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स देता है. ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम पहले फाई को निकालेंगे फिर ए को निकालेंगे. तो सॉल्व करेंगे हम. पहले नोट डाउन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में डेटा हमें गिवन है. तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है सोलेनॉइड का, दैट इज एल इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हेनरी. हमें करंट की वैल्यू आई दे रखा है 3.0 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स तो जो दे रखा है एन इज इक्वल टू वो कितना दे रखा है 1000 टर्न्स, ठीक. और यहाँ पर हमें डायमीटर के बारे में बोल रखा है. तो डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1.0 mm. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है ना. तो 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 2, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 3, ये मीटर हो गया, ठीक है. इतना हमें डेटा यहाँ पर गिवन है. तो पहले हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. तो देखेंगे यहाँ पर, तो हर एक टर्म में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो एन फाई मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फाई इज इक्वल टू होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट. तो यहाँ से हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई बाई एन. ये हमें दे देगा एन टर्म्स में, ठीक है. तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे. तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एल की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हेनरी, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 5 हेनरी इंटू आई हमारा है 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई एन हमारा कितना है यहाँ पर 1000, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू निकल करके आएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेवर, ठीक है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेवर. तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, ये हमारा ए पार्ट हो गया. अब बी पार्ट पे आते हैं. तो बी पार्ट में हमें बोल रखा है कि हमें एरिया के बारे में बताना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा सोलेनॉइड का. तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है. और सोलेनॉइड के केस में जो बी होता है, बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाई एल. ये होता है हमारा 5 फॉर सोलेनॉइड, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो एल हमारा क्या है, एल हमारा लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक. तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डायमीटर, ये हमारा दे देगा लेंथ, ठीक है. देयरफॉर अब यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू फाई बाई बी, ओके, फाई बाई बी. तो फाई और बी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई और एल की जगह हम एन इंटू डी लिखेंगे. तो एन इंटू डी जब लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई एन डी. एन से एन कैंसिल हो जाएगा और डी हमारा ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ से ए आएगा हमारा डी फाई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू आई,
अब यहाँ से हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 mm, ठीक है। तो डी की वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करते हैं। क्या हमारा d इंटू 5 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 2.4, ओके 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ओके डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और आई हमारा कितना है यहाँ पर 3 एम्पियर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये हमारा ऊपर डी भी है, तो ये 1 mm है, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हम डायरेक्टली 10 टू द पावर माइनस 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से जो हमारे एरिया निकल करके आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 6.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल करके आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहले पार्ट में हमने क्या किया, फ्लक्स को निकाला विद हेल्प ऑफ एन फाई इज इक्वल टू एल आई, उसके एक टर्म में कितना फ्लक्स है वो हमने निकाल लिया, ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक्ड है, तो आगे हमारा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर। फिर सेकंड केस में हमने निकालना था एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि हमने निकाला ए इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।